तो साथियों, आज हम चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियों ने अपनी हलचल तेज कर दी है। तो वहीं सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक घोषित हो चुके हैं। स्टार प्रचारक भी ऐसे हैं जो कभी जनता के बीच में नहीं गए, लेकिन अब आपके बीच में आएंगे और बहुत सारी योजनाओं का लोभ देने के लिए आपके बीच में पहुंचेंगे। आज तक आपके पास में कोई कैंडिडेट नहीं आया, आपके यहाँ पर गमी हुई, कोई कैंडिडेट नहीं पहुँचा, आपके गांव के खरंजे नहीं हैं, आपके गांव के रास्ते ख़राब हैं, कोई कैंडिडेट ने सुध नहीं ली। लेकिन अब ऐसे कैंडिडेट आपके गांव में पहुंच रहे होंगे जो ये भी वादा कर रहे होंगे कि हम आपकी सड़क कराएंगे, हम आपके घर में नल लगवाएंगे, हम आपके घर में सारे सुविधाएं देंगे। तो मेरा खासकर इस उपचुनाव की जनता से यही निवेदन है कि आप जनता हो और आप देश का भविष्य हो और आपके बिना कोई भी व्यक्ति संसद तक नहीं पहुंच सकता। ये हम आम नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को ये बात समझनी चाहिए। नेता कुछ नहीं होता है, अगर जो नेता है वो सिर्फ जनता की बदौलत है और किसान भाइयों की बदौलत है। पहली मुद्दा तो मेरा यही है कि ऐसे नेता को चुनिए आप जो किसानों की आवाज़ उठा सके, जो गरीब असहाय मजदूरों की आवाज़ को संसद तक पहुंचा सके, जो आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास करा सके, जो अगर आप आधी रात भी अपने कैंडिडेट को फ़ोन करते हैं तो आपका फ़ोन उठा सके, ऐसे कैंडिडेट को आप वोट करिए। अभी आप देख पा रहे होंगे विधानसभा के उपचुनाव नज़दीक हैं, उसी में आप देख पा रहे होंगे कि जो नेता अपने ऑफिस में कभी किसी को जूते पहनकर नहीं घुसने देते, आज वो नेता आपके घरों में जूते पहनकर घुस रहे हैं। विडंबना की बात है। तो ऐसा, और एक और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कोई भी कैंडिडेट आपके यहाँ पर वोट मांगने आता है और आपसे कहता है कि मुझे वोट दीजिए, मैं इस विधानसभा का विकास कराऊंगा, और अगर आपके पैर छूता है या आपके हाथ जोड़ता है, तो ऐसे कैंडिडेट का फ़ोटो खींच लें। सबसे सुपर सॉल्यूशन विकास का, ऐसे कैंडिडेट का आप एक फ़ोटो बस खींच लें जिस फ़ोटो में वो आपके पैर छू रहा हो, अगर आप बड़े हैं तो, या आपसे हाथ मिला रहा हो, या आपसे हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हो, आपके गांव में रैलियां कर रहा हो, आपके गांव की गली गली में घूम रहा हो और यही कह रहा हो कि मैं आपका भाई हूं, आपके साथ रहूंगा, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दूंगा, ऐसे कैंडिडेट का आप एक फ़ोटो अवश्य खींच लें। अगर भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ी, अगर आप वो कैंडिडेट आपका जीत भी गया, जब भी आप उसके पास में अपनी समस्या को लेकर जाओगे तो आप कह सकते हो कि नेताजी आप हमारे दरवाजे पर भी वोट मांगने के लिए आए थे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जितने भी नेता जीत कर जाते हैं, जब वो संसद में पहुंचते हैं और हम उनके कार्यालय पर किसी भी काम करवाने के उद्देश्य से जाते हैं, तो वो हमसे मुलाकात तक नहीं करते। ये मेरा मानना नहीं है, ये भारत देश की जनता का मत कहता है। जी हाँ, ये रियल सर्वे है। 80% लोगों ने बताया है, ग्रामीण क्षेत्र के 80% लोगों ने यही बताया है कि जब ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति किसी नेता के पास में जाता है तो वो अपॉइंटमेंट पर भी साइन नहीं करते, अपॉइंटमेंट मिलने के लिए भी नहीं मिलते। तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपके पास में उपचुनाव नज़दीक है, राजनीति बहुत आगे चलती जा रही है, लोग चालाक बनते जा रहे हैं। आप भी चालाक बनिए, आप भी आगे जाइए। मेक इन इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, आप भी डिजिटल मैन बनिए, आप भी डिजिटल फार्मर बनिए, आप भी डिजिटल आम आदमी बनिए। हमको भी डिजिटल बनना पड़ेगा। हर कोई भी नेता, जितने भी पॉलिटिशियन इस राजनीति में आते हैं, कोई भी किसी को भी राजनीति का ज्ञान नहीं होता, कोई भी अलग से फटके नहीं आता साहब, कोई भी JNU में फटके नहीं आया। जितने भी ये विधायक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी ये ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी JNU में फटके नहीं आया। सब ने PCM से इंटर किया है, सब ने किया है, सब PCM से ही किया है, किसी ने ZBC से किया है। ये राजनीतिक
का विषय लेके अलग से नहीं पढ़े राजनीति, हम तुम बार में से ही हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि हर नेता किसान पुत्र है और हर नेता किसान परिवार से ही है, लेकिन जब वही किसान पुत्र जब आगे बढ़ जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं भी किसी दिन किसान था, मुझे भी किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन वही नेता किसानों की आवाज़ को दबाते हैं उठाने की बजाय। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक बरहन सैंपो रजबा मेरे गांव के पास से होकर जाता है, उसमें 1 साल से पानी नहीं आया। कारण बस बहुत कुछ शिकायत करने के बाद में, सिंचाई ना होने के बाद में किसी ने शिकायत की, लोगों की शिकायत गई, ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायत गई, हज़ारों शिकायत गई। उसके बाद में आज से 15 दिन पहले उसमें पानी छोड़ दिया गया। लेकिन विडम्बना की बात तो यह है कि पानी बम्बा के कोने तक ही पहुंचा था, एक बार ही फिरा था। 10 दिन बाद बम्बे को फिर दोबारा से बंद कर दिया गया। तो विडम्बना की बात तो यही है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण अंचल में जो हमारे सर्वे ने तय किया है उसमें यही निकला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विधानसभा हैं उनमें सबसे ज़्यादा गहरी समस्या पानी की है। जी हाँ, आपने बहुत सी लाइनें सुनी होगी, लेकिन आपने ये पंक्ति तो अवश्य सुनी होगी कि जल ही जीवन है। अगर जल ही जीवन है तो ये पंक्ति गलत साबित क्यों होती आ रही है? आखिरकार गाँव की जनसंख्या या गांव के लोग कहें जिसने हम, वो पानी के लिए लगातार तरस रहे हैं, उन्हें पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। सरकार के द्वारा काम किया गया, सरकारी टंकियां लगाई गई, लेकिन अगर मेरे अधिकारी, जितने भी अधिकारी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नेता लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी अगर किसी भी ग्राम पंचायत का दौरा कर लीजिएगा साहब, अगर एक भी टंकी आपको चालू मिल जाए, अगर एक भी टंकी आपको चालू मिल जाए तो आप हमसे मिल लेना साहब, मैं ये वादा करता हूँ आपसे। अगर किसी गांव की टंकी चालू हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर टंकी, मैं 60% टंकियों की बात कर रहा हूँ जिनमें कोई भी चालू होने का काम नहीं किया गया है, टंकियाँ बंद पड़ी हैं। सरकार ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए टंकियों पर खर्च किया, निकला क्या? जनता को क्या मिला? कुछ नहीं, जनता ऐसे ही देखती रह गई। उधर हम बात करते हैं कि हम देश को डिजिटल इंडिया बनाने वाले हैं। डिजिटल इंडिया तो तब बनाएंगे जब गांव तक पानी पहुंच जाएगा। जब गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो डिजिटल इंडिया क्या खाक बन पाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो पानी का मुद्दा होता है। अगर हम किसानों को लेकर बात करें तो किसान, देश का किसान, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले पंक्ति हमारा टीचर हमें यही सिखाता है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमारा भारत देश वोट देने वाला देश है और यहाँ की अधिकांश नेता वोटरों पर निर्भर रहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उल्टा हो गया है साहब। तो मेरा तो यही मानना है, जिस देश को हम कृषि प्रधान कहते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो क्यों ना हम कृषि को लेकर कार्य करें, क्यों ना हम कृषि को लेकर अपने ज़िले में विकास करें। बता दीजिए साहब, आप कौन से ज़िले में कृषि के लिए क्या बनाया गया? बता दीजिए साहब। कहाँ पर जो सरकारी गोदाम बनाए गए हैं जिन पर यूरिया खाद उपलब्ध किया जा रहा है, बता दीजिए साहब कौन से दिन खुलते हैं? हमें ये बता दीजिए साहब कब मिलता है वहाँ पर? गांव के अधिकांश लोग, अगर सरकार किसी चीज़ को मुहैया करा रही है तो क्यों इन दुकानों की आवश्यकता, प्राइवेट दुकानों की आवश्यकता क्यों है? सबसे बड़े सवाल यही है कि जब तक हम एक ब्लॉक को नहीं संभाल पाएंगे, जब तक हम एक गांव को नहीं अपना पाएंगे, गांव में विकास नहीं करा पाएंगे, तब तक हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अगर छत पर चढ़ना है तो हमें भी पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। इसलिए अभी भी समय है, हमारे देश की नींव मजबूत है, मजबूत थी और मजबूत रहेगी, लेकिन हमें मकान टिकाऊ बनाना है जो अधिक समय तक चल सके। तो मेरा उन सभी वोटरों से निवेदन है कि आपके क्षेत्र में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, आपके पास में आ रहे होंगे और आएंगे, आपके पैर भी छुएंगे,
आपको दुआ सलाम भी करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे गले मिलेंगे, आपका काम भी करवाएंगे, आपके साथ आपकी रोटी थाली में रोटी भी खाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके बेटे के साथ बैठेंगे, आपकी चारपाई पर बैठेंगे, आपसे घंटों के हिसाब से बात करेंगे। तो आप इनमें से ऐसे नेता को चुनिए जो आपको लगता हो कि वास्तव में ये हीरो है और ये इस पंचायत का या विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा का विकास करा सकता है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देश और देश का मतदाता भविष्य को तय करता है हमें कहाँ पर जाना है। और मैंने आपको बता भी दिया कि किसानों को लेकर हम सभी किसान के बेटे हैं और किसान हमारी जान है, किसान हमारी पहचान है। हमें इस बात से कभी भी हटना नहीं चाहिए और मेरा तो यही मानना है कि हर युवा को समझना चाहिए कि हम किसान पुत्र हैं, हम किसान के बेटे हैं, हमारे पिता किसान थे और किसानों की पावर क्या होती है, किसानों का दर्द क्या होता है, किसान कितनी मेहनत करके अपना कार्य करता है, ये बात भी लोगों को समझनी चाहिए। इसलिए मेरा उन राजनेताओं से भी निवेदन है कि आप भी जनता के बीच में जाएं तो जनता के कार्यों को अवश्य उठाएं। आप भी एक ऐसा नेता बनने की कोशिश करें कि आप भी गरीब, असहाय, मजदूर और किसान भाइयों के हितैषी बन सकें, जिससे आपको ये देश की आम जनता वोट दे सके, आप भी विधानसभा पहुंच सको। हमारा मकसद यही है। आप सभी अपने अपने चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। आप किसानों के बारे में सोचिए, आप जनता के बारे में सोचिए। हम वादा करते हैं आपसे, जनता भी आपको चुनकर अवश्य भेजेगी, क्योंकि इस देश की जनता ने बहुत सारे पीएम बनाए हैं, बहुत सारे सीएम बनाए हैं। इस देश की जनता ने बहुत से सांसद बनाए हैं। ऐसे ऐसे सांसद इस जनता ने बना दिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम सांसद बन जाएंगे। ऐसे ऐसे विधायक इस जनता ने बना दिए जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम विधायक बन जाएंगे। तो ये जनता है, कुछ भी कर सकती है और जनता से बढ़कर कोई नहीं है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भारत देश में जनता ही सर्वोपरि है। किसान भाइयों को लेकर आगे बढ़िए, मेरा यही निवेदन है। सभी साथी एक बार पुनः मेरे साथ में नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान। किसान सर्वोपरि, जनता सर्वोपरि। जय जवान। शहीद जवानों को और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं प्रेजेंट में हमारे बॉर्डर पर, देशों के बॉर्डर पर, उन जवानों को भी हमें नमन करना चाहिए और उन जवानों को भी हमें एक सैल्यूट करना चाहिए कि धन्य है उन माँओं को जिन्होंने अपने लालों को हमारी रक्षा करने के लिए सीमाओं पर भेजा है। तो वहीं किसानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन किसानों के भी मैं चरण स्पर्श करता हूं जिन किसान लगातार अपने खेतों में अन्न उपजाकर देश का पेट भर रहे हैं। ऐसे किसानों को भी मेरा चरण स्पर्श, जवानों को भी मेरा चरण स्पर्श। अंत में विदाई लेता हूं आपसे इसी के साथ में। आप सभी लोगों को एक बार पुनः जय जवान जय किसान।